दोस्तों अगर आप खाली बैठे हैं, बेरोजगार है, आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप चाहते हैं कोई बिजनेस करके कुछ पैसा कमा पाए, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आप अपने घर से तैयार कर सकते हैं, घर के बाहर तैयार कर सकते हैं, छोटे से रूम से तैयार कर सकते हैं और वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं 15 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जो आप करके उससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो सारे बिजनेस है इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, छोटी सी आप रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आप ये सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है चिप्स बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों मार्केट में तरह तरह के चिप्स मिलते हैं, आलू का चिप्स, केला का चिप्स, इस तरह के बहुत सारे चिप्स मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर से चिप्स बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। चिप्स बनाने के लिए आपको YouTube से सीख सकते हैं जो तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए आलू और केला। अगर आप सिर्फ आलू का चिप्स बनाना चाहते हैं तो आलू का चिप्स बना सकते हैं, उसके बाद उसको पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट में आप इसे आराम से शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है पापड़ बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों पापड़ बनाना काफी सिंपल होता है। तरह तरह के दाल का लोग पापड़ बनाते हैं, तरह तरह की चीजें का पापड़ बनाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर से पापड़ बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो दाल बनता है, दाल से पापड़ बनता है, दाल से पापड़ बनाइए। चावल से पापड़ बनाना है तो चावल से पापड़ बनाइए। जिस प्रकार से जिस मटेरियल से पापड़ बनाना है आपको ये चीजें आनी चाहिए। उसके बाद सिंपली उसको पैकेट में पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपको एक पैकेजिंग मशीन लेनी होगी जो 1000-1200 का आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस मशीन को अगर आप ले लेते हैं तो किसी प्रकार का पैकेजिंग आप घर से कर सकते हैं, जिससे कि आपके काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पापड़ बनाने का बिजनेस भी काफी अच्छा है, आप इसको बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगला बिजनेस है वो है पेठा बनाने का बिजनेस। पेठा आपको पता होगा तो मार्केट में 200 रुपये किलो मिलता है। लोग उसको घूम घूम कर बेचते हैं गली गली में, या फिर आप आए दिन दुकान से खरीद कर खाते हैं। तो पेठा जो है वो आप आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारे तरीकों से पेठा बना सकते हैं। एक तो आता है एसगार, जिसे हम लोग सफ़ेद कद्दू या सब पेठा के नाम से जानते हैं। वो फल आता है, सब्जी आती है, जो भी हो, उसके जरिए पेठा बनाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जरिए भी पेठा बना सकते हैं। अब पेठा बनाने का तरीका आपको आनी चाहिए। उसके बाद आराम से उसको घूम घूम कर गली गली में बेच सकते हैं, मार्केट में किसी स्टॉल पे बेच सकते हैं। बहुत सारे तरीका है, आप किसी भी तरीके से पेठा को बेच सकते हैं। तो अगर आपको पेठा बनाने आता है तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा एक बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप इसको करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है गुलदस्ता बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों गुलदस्ता बहुत प्रकार का आता है, कई फ्रेश फूल का आता है, कई नकली फूल का गुलदस्ता आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ज़्यादातर लोग नकली फूल का गुलदस्ता बनाते हैं, जो प्लास्टिक का फूल आता है उसका। आपको सिंपली अलग अलग प्रकार के वो जो पेटल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उसको खरीदना है। उसके बाद एक शेप देना है, एक बास्केट में एक शेप देना है गुलदस्ता का। उसके बाद आराम से उसको सेल करना है। लोग घर में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारी जगह पे काम आता है और आप इसको आराम से बेच सकते हैं। तो गुलदस्ता भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, इसको बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से बिजनेस को करें तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप गुलदस्ता बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं और इसे भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है सरसों तेल का बिजनेस। अब आप समझ रहे हैं कि सरसों तेल तो मार्केट में बहुत सारे तरीकों का मिलता है, तो हम क्यों बेचें सरसों तेल। दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी सरसों तेल मिलते हैं वो ज़्यादातर नकली होते हैं, उसमें मिलावट होती है, पाम ऑयल होता है। आप क्या कर सकते हैं, खुद का शुद्ध सरसों तेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गाँव से सरसों लेना पड़ेगा, जहाँ भी बहुत सारे गाँव में लोग सरसों उपजाते हैं। तो आप क्या करिए, अगर आप गाँव से हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रामबाण बिजनेस आइडिया हो सकता है। आपको सरसों खरीदना है, उसके बाद किसी भी चक्की में, किसी भी मशीन में उसको तेल निकलवाना है। उसके बाद उसको पैकेजिंग करना है। बोतल आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में। आपको 1 लीटर का बोतल खरीदना है, उस बोतल पे आपको एक लेबल चिपकाना है। लेबल आपको आराम से 5 रुपये 4 रुपये में कहीं भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको बेचना है। तो जो सरसों तेल का बिजनेस है ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए। अगर आप इसको शुरू करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। अगला है वो है प्लेट बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों आमतौर पे जब भी जितने भी लोग बाहर खाना खाते हैं वो प्लास्टिक के प्लेट में ही खाने मिलते हैं। तो सिंपली एक मशीन आता है, एक मशीन सेटअप करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप प्लेट बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। जितने भी ढाबे वाले लोग हैं, जितने भी बाहर जो
रोड साइड पे खाना बेचते हैं तो वो ज़्यादातर प्लास्टिक के प्लेट में ही बेचते हैं, जिसको एक बार इस्तेमाल करके लोग फेंक देते हैं। तो उस प्रकार का प्लेट बना सकते हैं और वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा कमाई हो सकता है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है हमारा नेकलेस बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे नेकलेस मिलते हैं, गले की हार मिलती हैं जो घर पे तैयार होता है। जितने भी मोतियाँ आती है, सितारे आते हैं, मोती सितारे का जो नेकलेस तैयार होता है घर पे, आप चाहे तो लेडीज है तो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। आपको किसी बड़े होलसेलर मार्केट से क्या करना है कि मोती सितारे जितने भी डिजाइन की चीजें आती है नेकलेस बनाने में वो खरीदना है और सिंपली एक धागे की मदद से उसको बुनकर आराम से उसको तैयार कर सकती है और उसको बेच सकती है। काफी महंगे मिलते हैं और काफी अच्छे दिखते हैं। तो इस प्रकार का आप बिजनेस करना चाहे तो ये भी कर सकती है, आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगला है वो है झाड़ू बनाने का बिजनेस। अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, झाड़ू तो मार्केट में मिलता है लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं से ये बनकर आता है। झाड़ू बनाने के लिए आपको सिंपली जिस मटेरियल से वो बनता है वो खरीदना पड़ेगा। एक कटर खरीदना पड़ेगा जिसको आप उसको काटेंगे और आराम से सिंपली उसको तैयार कर सकते हैं। जो भी आप झाड़ू मार्केट में देखते हैं 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये का आता है, उसको आप आराम से घर पे बना सकते। आपको जिस बिजनेस को करना है सबसे पहले उसको सर्च करिए यूट्यूब पे, गूगल पे, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए, कैसे तैयार होगा, कहाँ उसका होलसेल प्राइस मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों की मदद से आप आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो झाड़ू बनाने का बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है और इसे आप करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है वो है मेहंदी कोन का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं मेहंदी, चाइनीज मेहंदी, कवेरी मेहंदी, तरह तरह की मेहंदी आती है मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं तैयार होकर आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मेहंदी पाउडर आता है, वो ओरिजिनल मेहंदी हालांकि नहीं होता है, उसमें मेहंदी पाउडर आता है। उस पाउडर को घोलकर, उस पाउडर का घोल बनाकर उसको कोन बनाया जाता है। तो आप चाहे तो घर से ये बिजनेस कर सकते हैं, मेहंदी कोन बनाने का बिजनेस, और आराम से इससे पैसे कमा सकती हैं। ज़्यादातर लेडीज इस प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है, तो आप अगर एक लेडीज है तो आप ये बिजनेस कर सकती है। अगला है वह पेट फूड का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो उनको खिलाने के लिए मार्केट से अलग अलग प्रकार के खाना लाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेट फूड बना सकते हैं, बर्ड्स के लिए फूड बना सकते हैं। जितने भी दाने आते हैं, सीरियल्स आते हैं, अनाज के दाने, उसको मिक्स करके पैकेजिंग करके आराम से मार्केट में बेच सकते हैं। तो लोग उसको खरीद कर ले जाके अपने चिड़ियों को खिलाते हैं और जो भी वो कुत्ते बिल्ली पालते हैं उनके लिए भी जो खाना मिलता है तो वो खरीद कर ले जाते हैं। तो आप चाहें तो ये भी बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है चटनी और सॉस बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, मार्केट में आमतौर पे आप बहुत सारे जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे टोमेटो सॉस हो, चटनी हो, तो वो क्या होता है पैकेट होकर आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 1 रुपया 2 रुपया पैकेट बनाने में ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप डब्बे में बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें आप मिलाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे कि वो काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहे और उसको आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो आप चाहे तो आप सॉस बनाकर, चटनी बनाकर इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं घर से, और वहां से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।